आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम और जय जगन्नाथ। चैत्र मास की शुरुआत हो चुकी है, तो पहला सोमवार भी चैत्र मास का हो चुका है जगन्नाथ जी की पूजा का। 2024 में मैंने जगन्नाथ जी के व्रत के वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किए थे और आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया था, बहुत वायरल हुए थे वो मेरे वीडियो यूट्यूब पर। तो 2025 में मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम फर्श पर पोछा लगा के भूमि को साफ सुथरा करेंगे, उसके बाद में हम एक चौक लगा देंगे। जैसा कि हमारा चौक पूरा हो गया है और हम एक पटले पर, शुद्ध पटले पर एक पीला वस्त्र हमने बिछा दिया है। आप चाहें तो कोई भी कोरा वस्त्र बिछा सकते हैं, कलर जो भी ब्लैक छोड़ करके आप कोई भी बिछा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जगन्नाथ जी का स्नान करवाते हैं। तो ये मैंने एक शंख ले लिया है जो कि कोरा शंख है, मैंने इसको कभी बजाया नहीं है, ये सिर्फ भगवान के स्नान के लिए ही मैंने रखा हुआ है। तो शंख से स्नान विष्णु भगवान के विग्रहों का होता है, भगवान इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हम शंख से ही भगवान का स्नान करवाते हैं। जगन्नाथ जी महाप्रभु का, लड्डू गोपाल का, राम का, कृष्ण का, जितने भी विष्णु जी के विग्रह हैं उन सब का स्नान हम शंख से ही करवाते हैं। अगर शंख है तो करिए, नहीं तो आप जल में कलश भर लीजिए जल से और उससे भी आप स्नान करवा सकते हैं। तो हमारा स्नान भगवान जी का हो चुका है। अब हम उनको बहुत अच्छे से पोंछ करके और स्थापित करते हैं उसी पटले पर जो हमने पहले से ही तैयार करके रखा था। अब आप देख लीजिए, हमारे पास 2 कलश हैं जो कि जगन्नाथपुरी के ही हैं। तो एक कलश में मैंने जल भर के रख लिया है और एक कलश मैंने खाली ही छोड़ दिया है। तो ये चावल की पोटलियाँ हैं जो मैं जगन्नाथ धाम से ही लाई थी और आप विश्वास नहीं मानोगे, 5-6 साल से ये ऐसे ही चावल इनमें भरे हुए हैं, एक भी कीड़ा इनमें नहीं लगा हुआ है भगवान की कृपा से। और ये रहे बेंत जिनकी पूजा चैत्र मास सोमवार को की जाती है। तो चैत्र मास के हर सोमवार को, प्रति सोमवार को हम इनका स्नान करवाते हैं और फिर इनकी पूजा करते हैं। तो इनको भी मैंने स्नान करवा दिया है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा खाली कलश था ना, उन्हीं में हम ये चावल की पोटलियाँ रख लेते हैं और जो हमारा बेंत है उनको भी हम इन्हीं में रख देते हैं, जिससे वो बेंत हमारे गिरे ना। ये पूजा चैत्र मास में की जाती है और ये भरा हुआ कलश भी हम रख देते हैं, गरुड़ घंटी भी। और ये प्रसाद देख लेते हैं। पहला दिन है सोमवार का चैत्र मास के, तो पहले दिन मैं खिचड़ी का प्रसाद लगाती हूँ। और ये रहा शरबत, जो 4 या 5 जितने भी सोमवार पड़ेंगे उसी में ये हर बार बनाया जाएगा शरबत। इसे सिर्फ चीनी में हमने पानी मिलाया है और तुलसी दल डाल करके तैयार किया है। तो देख लीजिए, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल ये सब हमने ले लिए हैं। तो हमारा स्नान हमने करवा ही दिया था भगवान जी का। अब हम उनको तिलक लगा देते हैं। और आप जो भी पूजा अपने घर में करते हैं, सबसे छोटे सदस्य हमारे घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल ही होते हैं, तो आप उनको ज़रूर बिठाइए, हर पूजा में स्थापित कीजिए। तो अब हम फूल अर्पित कर देते हैं। जगन्नाथ जी की पूजा में पलाश के फूल लगते हैं, मेरे पास पलाश के थे नहीं इसलिए मैंने सादा ही फूल लगा दिए। अब हम लगाएंगे भगवान जी को प्रसाद। बहुत ही सरल विधि में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि आप आराम से कर सकते हैं अपने घर में। तो ये हमने तुलसी की बालें ले ली हैं, वो हम अर्पित करेंगे भगवान जगन्नाथ जी को। और तुलसी दल भी हम अर्पित कर देंगे प्रसाद में। आप तुलसी दल अवश्य डालें, तुलसी के पत्ते के बिना भगवान भोग नहीं लगाते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कथा। तो मैंने एक फूल और एक तुलसी की मजरी ले ली है और अब हम कथा शुरू करते हैं। तो बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। हमारी कथा समाप्त हो चुकी है और अब हम हवन करेंगे। अगर आपके यहाँ जगन्नाथ जी की व्रत के सोमवार की कथा नहीं है तो आप गूगल पर जा करके सर्च कर लेंगे, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। और ये मैंने ले लिए हैं गाय के गोबर के कंडे, या उपले भी कहीं कहीं बोलते हैं। तो हमने गैस पर रख करके इसको सिलगा लिया है। अब हम इनका पूजन करते हैं। सबसे पहले जल छोड़ेंगे, सिंदूर लगाएंगे, उसके बाद में फूल अर्पित करेंगे। अब हम घी अर्पित करेंगे सर्वप्रथम। ये होम हम लगाते हैं हर सोमवार को, और वैसे तो मैं ये होम रोज़ाना ही अपने घर में करती हूँ। अब आप ये देखिए, ये है हवन सामग्री, ये मार्केट में बनी बनाई मिल जाती है। हम सिर्फ घर में इसमें चीनी ऐड करते हैं और घी डालते हैं, बकाया मार्केट में ये इजीली मिल जाती है। तो अब आप देख लीजिए, हम 2 उंगली और 1 अंगूठे से ही हवन में आहुतियाँ डालते हैं, 2 उंगलियाँ हम नहीं लगाते हैं। तो जब भी आप हवन करें तो ये 1 अंगूठा और 2 बीच की उंगली लगाकर ही हवन किया जाता है। आप हमेशा ऐसे ही हवन करें।
हवन में आहुतियाँ हम डालते हैं तो मंत्र का जाप करते हैं। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप करते हुए आहुतियाँ डालें, और अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय स्वाहा करके भी डाल सकते हैं। हवन हमारा हो चुका है, तो हमारा जो प्रसाद था खिचड़ी का, तो थोड़ा सा प्रसाद जो है वो हम ले लेंगे और हवन कुंड में डाल अर्पित कर देंगे। इसका मतलब हमने अग्निदेव को प्रसाद लगा दिया है। इसके बाद हम जल छोड़ देंगे। जल छोड़ने के बाद आरती का समय हो चला है, तो सबसे पहले हम शंख बजाएंगे, और आप देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ भी हवन के माध्यम से आ गए हैं। तो ये शंख की ध्वनि आप सुन रहे थे, हमने शंख बजा लिया, उसको धो के रख दिया। अब हम आरती कर रहे हैं। तो आरती हमारी हो चुकी है, आचमन करवा देते हैं, फिर आरती भगवान को देते हैं। आरती आप जो भी करते हो, हम जय जगदीश की आरती जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हैं। अब हम भगवान के सामने धूप देंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, और अब हम भगवान को चमर ढुलाएंगे। ये मार्केट में आपको इजीली मोर के पंख मिल जाएंगे, आप लेकर के अपने घर में आइए और भगवान को पंखा जरूर झलिए। तो इस प्रकार से हमारी बहुत ही साधारण सी जगन्नाथ जी की पूजा हो गई है। अगर आपके घर में बेंत है, लोटा है, तो प्लीज़ आप भी जगन्नाथ जी की पूजा अवश्य ही करिए। और भगवान जगन्नाथ जी के व्रत और पूजन का फल जो है वो अनन्य है। बहुत ही जल्दी जगन्नाथ जी प्रार्थनाएं सुनते हैं, और ये मैं पूजा हमेशा करती आई हूँ चैत्र मास में। अगर पूजा को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये बैंत है। अब हम ऐसे बैंत परिवार के सदस्य को मारते हैं। कहते हैं इससे हमारे सारे पाप कष्ट दूर होते हैं और रोग दोग भी समाप्त होते हैं। तो 5 बैंत हम सबको मारते हैं, जैसे कथा में भी वर्णित है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक प्रतिभा तिवारी की तरफ से आप सभी को राम राम।